मरीम नवाज़ की जानिब से जापान का 5 रोज़ा दौरा किया गया है। मरीम नवाज़ की जापान को पंजाब में हाइब्रिड कारों और उसकी असेंबलिंग के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज़ को दावत दी गई है। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखें ज़ैनब, जो ख़बरें आ रही हैं अगर तो वो वाकई सच हैं और उस तरह से जापानी जो सरमायाकार है वो पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में अगर सरमायाकारी करते हैं तो ये वाकई एक गेम चेंजर होगा। अगर पाकिस्तान में कारों की असेंबलिंग की बात करें ना, तो अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जापान की जो कंपनियां, यहाँ पे 3 कंपनियां हैं जापान की जो गाड़ियां बनाती है, तो वो एक तरह से बनाती नहीं, सिर्फ असेंबलिंग ही करती हैं। उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को आप उसको नहीं कह सकते। तो लेकिन अब अगर जो ये बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की हाइब्रिड कारों की, तो उसमें ये होगा कि जापानी टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, लोगों के लिए मौके होंगे और फिर जापानी गाड़ियाँ अगर पाकिस्तान में बनेंगी तो यहाँ पे लोगों को अच्छी और सस्ती मियारी गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा ये कि जापान के हवाले से जो मरीम नवाज़ ने दूसरे शोबों में भी किया है, वो डेयरी के हवाले से उनकी बात हुई है, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये वाकई पंजाब में हो जाए तो इसके वाकई दूररस नताइज निकलेंगे। देखिए, पहले सिर्फ ये था कि चीन जो है वो ही सिर्फ यहाँ पे सरमायाकारी कर रहा है और टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब जापान और जापानी टेक्नोलॉजी को वैसे भी आप देखें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। और फिर ये अगर सफाई सुथराई के हवाले से अब ये जो खबरें हैं, क्योंकि ज़ीशान रफ़ीक जो वज़ीरे बल्दियात हैं पंजाब के, वो भी साथ हैं मरीम नवाज़ के, तो उनकी तरफ से ये भी खबर आई है कि जी सुथरा पंजाब के लिए जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और जापान की तर्ज पे यहाँ सफाई की जाएगी। तो जापान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो साफ़ सुथरे तरीन है। तो अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी इस तरह की सफाई हमें देखने को मिले। बिल्कुल, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो बहुत होता है। यकीन और उम्मीद भी कर सकते हैं कि ये जो दौरा है 5 दिन का, ये बड़ा सूदमंद हो, क्योंकि हमने देखा कि 16 करोड़ कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि शायद 16 करोड़ खर्च जो है वो किया गया है इस दौरे के लिए, और काफ़ी बड़ा वफ्द जापान गया है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, हमें बहुत गेन होगा जिसके लिए हमने 16 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं? देखिए, बात ये है कि इस पे मैं आपके इस सवाल पे भी आता हूँ, लेकिन एक बात जो पिछले सवाल से नथी है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, हारून अख्तर खान साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में 7 कारसाज कंपनियां जो है मुकामी सतह पे गाड़ियां तैयार कर रही हैं। लेकिन अब 1200 से ज़ायद जो ऑटो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और पुर्जों की तैयारी जो है वो यहाँ हो रही है। अब लेकिन उसमें देखें फिर भी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही। अब अगर ये सरमाया कर आएंगे तो हारून अख्तर खान साहब का भी ये कहना है कि ये जो है ये गेम चेंज हो जाएगी सारी। और खित्ते में देखें इससे बड़ी तब्दीली आएगी। और आप पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे मामला इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान अच्छी गाड़ियाँ बना ले तो उससे हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि अब पूरी मार्केट आपके लिए खुली है। अब आ जाते हैं आपके की तरफ के जी मुबैना तौर पे 16 करोड़। तो ये देखें, ये तो पता चल जाएगा। वैसे तो इस दौरे के लिए 10 करोड़ का कहा जा रहा था कि 10 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपनी काबीना के लोगों को लेके जो है गई, और ये कहा जा रहा है कि जी 40 के करीब जो लोग हैं, बहुत बड़ी काबीना, 40 के करीब वहाँ पे लोग हैं। लेकिन अब देखें कि वो वहाँ पे कुछ सैर सपाटा करने तो नहीं गए। अगर वाकई पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपये, या आपकी बात सच मान ली जाए 16 करोड़ रुपये लगा के अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है 16 अरब डॉलर की, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाती है और यहाँ पे वाकई गाड़ियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो मैं समझता हूँ ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन आवाम पर बोझ डालकर तो कोई भी सौदा आपको लगता है कि सूदमंद हो सकता है? अगर हम बात करें मुख्तलिफ सूबों की, इवन सिंध की, वज़ीर आला मुराद अली शाह भी गए हैं इस तरह से इंटरनेशनली, और उन्होंने कभी भी ख़जाने पर उस तरह से बोझ नहीं डाला। बात की जा रही है कि वफ्त बहुत बड़ा था, छोटे वक्त के साथ भी जाया जा सकता था। सिंध, बलूचिस्तान और ये जितने भी वज़राए आला हैं, उन्होंने मुराद अली शाह अपने पल्ले से गए थे, वो भी ज़ाहिर है। गंडापुर अली अमीन गंडापुर साहब जाते, खजाने पर उतना बड़ा बोझ डालते। मैं पहली बात तो ये है कि मैं तो इतने बड़े वफद से वाकई ही
ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इतना बड़ा वफ्द नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने वाकई ही इतने ज़्यादा, ये दौरे इस तरह से नहीं होते कि लोग मुंह उठा के चले जाएं। देखिए दौरों के लिए पहले प्लानिंग होती है, वहाँ पे मीटिंग्स तय होती हैं। हो सकता है कि ये सब मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है, चीफ सेक्रेटरी साथ हैं, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो अगर इन तमाम शोबों में आपने वहाँ पे ताउन हासिल करना है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी और चीज़ें आनी, तो फिर तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी तनकीद उस वक्त बनती है कि अगर इस सारे दौरे से कोई नतीजा ना निकले, लेकिन अगर नतीजा निकल आए तो फिर तो ये अच्छा है, फिर तो कोई इसमें अर्ज नहीं। लेकिन इमरान साहब, पंजाब के कोर इश्यूज क्या हैं इस वक्त? पंजाब के कोर इश्यूज चीनी है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास तो बहुत सारे और मसाइल है जिन पर काम करना ज़रूरी है। अब जो गरीब आदमी है उसको बड़े बड़े पावर प्लांट्स तो नहीं चाहिए। गरीब आदमी तो देखता है उसकी जो बेसिक नीड है उसकी तरफ देखता है। ये कहा जा रहा है कि अगर 16 करोड़ रुपए ऐसे बजट्स पर खर्च करेंगे। ज़ैनब, पहली बात ये है कि अभी तक 16 करोड़ रुपए का फिगर कंफर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जितने आपने इश्यूज गिनवाए हैं वो सब अगर रोजगार के मौके आते हैं तो उससे क्या फायदा होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गुर्बत दूर होगी, उनको पैसे मिलेंगे, तो ये मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि आप कहीं जाएं ना, जापान वाले खुद आ जाएं यहाँ और कहें जी तुसी आए नहीं, लो असी आप आ गए। आपको जरूरत है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अब देखना ये है कि मरियम नवाज़ का जो 5 दौरा था जापान में, ये कितना सूदमंद होगा आगे जाके। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हाइब्रिड कारों की तैयारी और असेंबलिंग के हवाले से जो कंपनीज के साथ मुआहदे हुए हैं, इसके आगे जाके क्या नताइज सामने आते हैं? इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए ज़ैनब, जो ख़बरें आ रही हैं अगर तो वो वाकई सच हैं और उस तरह से जापानी जो सरमायाकार है वो पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में अगर सरमायाकारी करते हैं तो ये वाकई एक गेम चेंजर होगा। अगर पाकिस्तान में कारों की असेंबलिंग की बात करें ना, तो अभी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जापान की जो कंपनियां, यहाँ पे 3 कंपनियां हैं जापान की जो गाड़ियां बनाती है, तो वो एक तरह से बनाती नहीं, सिर्फ असेंबलिंग ही करती हैं। उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को आप उसको नहीं कह सकते। तो लेकिन अब अगर जो ये बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की, हाइब्रिड कारों की, तो उसमें ये होगा कि जापानी टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, लोगों के लिए मौके होंगे और फिर जापानी गाड़ियाँ अगर पाकिस्तान में बनेंगी तो यहाँ पे लोगों को अच्छी और सस्ती मियारी गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा ये कि जापान के हवाले से जो मरियम नवाज़ ने दूसरे शोबों में भी किया है, वो डेयरी के हवाले से उनकी बात हुई है, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये वाकई पंजाब में हो जाए तो इसके वाकई दूररस नताइज निकलेंगे। देखिए पहले सिर्फ ये था कि चीन जो है वो ही सिर्फ यहाँ पे सरमायाकारी कर रहा है और टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब जापान और जापानी टेक्नोलॉजी को वैसे भी आप देखें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। और फिर ये अगर सफाई सुथराई के हवाले से अब ये जो खबरें हैं, क्योंकि ज़ीशान रफ़ीक जो वज़ीरे बल्दियात हैं पंजाब के, वो भी साथ हैं मरियम नवाज़ के, तो उनकी तरफ से ये भी खबर आई है कि जी सुथरा पंजाब के लिए जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और जापान की तर्ज पे यहाँ सफाई की जाएगी। तो जापान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो साफ़ सुथरे तरीन है। तो अगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी इस तरह की सफाई हमें देखने को मिले